नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। आप सभी से एक निवेदन है, सिर्फ 5 मिनट का आपको समय देना है। इसको लेकर के ऑलरेडी भी आप सभी के लिए जानकारी दी थी हमने। एक लेटर आप सभी को मेल करना है या फिर मैटर है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप मेल कर लीजिए। एक ईमेल आईडी राज्यपाल महोदया जी की है, उसके अलावा 2 ईमेल आईडी यहाँ पर आप सभी को और बताएंगे। और ये लेटर या फिर लेटर की पीडीएफ या फिर जो मैटर है, ये सभी के सभी आपको किसी भी ग्रुप में हर जगह फॉरवर्ड किया गया है, तो हर ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो कहीं से भी आपको ये मैटर मिले तो वहाँ से आप केवल या तो पीडीएफ फॉर्म में हो, पीडीएफ ही आप टैग करके मेल कर दीजिए मैटर लिख करके, या तो आप सीधे सीधे मैटर ही कॉपी पेस्ट करके उसी को आप टेक्स्ट में मैटर को कॉपी पेस्ट करते हुए और सब्जेक्ट में आप अपनी भर्ती से संबंधित लिख करके स्टे हटवाने हेतु जो भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दी जा रही है उन सभी ईमेल आईडी पर आप भेज दीजिए। और एक ही ईमेल आईडी में अभी आपको हम करके दिखाएंगे, एक ही ईमेल आईडी में आप तीनों को करके भेज दीजिए। एक ईमेल आईडी लिख करके जो आप जहाँ पे भेजना होता है 2 में करके, तो एक ईमेल आईडी लिख करके कामा लगा देंगे तो वो ईमेल आईडी आपकी बन जाती है। फिर आप दूसरी ईमेल आईडी भी आप उसी में लिख सकते हैं। 13 सितंबर को जो केस लगा है वो नया केस है और इस तरह से नए नए केसेज आते जाएंगे, तो फिर क्या इन नए केसेज की वजह से आप लोग इंतज़ार करेंगे? नहीं, यहाँ पर आपकी भर्ती बस जल्द स्टार्ट हो। और यहाँ पर देखिए एक लाइन हमने लिख रखी है कि 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं लगना चाहिए किसी भी भर्ती में। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये होता क्या है कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर एक्सटेंड होता रहता है अगर सुनवाई नहीं होती है तो। आपकी भर्ती में यही चीज़ें हो रही है, हियरिंग नहीं करवाई जा रही है या फिर उसमें मजबूत पैरवी नहीं की जा रही है विभाग की तरफ से, जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर एक्सटेंड होता हुआ लगभग देखेंगे तो 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। 13 दिसंबर 2023 को स्टे लगा हुआ था और सितंबर का मंथ चल रहा है, तो लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। अब तक तो स्टे बहुत पहले हट जाना चाहिए था। एक तो देखिए इस तरह का पीडीएफ है, या फिर आप स्वयं से भी चाहें तो आप एक पेज पर लिख करके अपना मैटर, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, अपनी समस्या को लिखते हुए अपनी भर्ती के बारे में बताते हुए, या फिर जो मैटर है सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आप बहुत विस्तार से भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञापन में बस आप संक्षेप में अपना मैटर अपनी भर्ती के बारे में समझाते हुए और जो आपकी मांग होती है उसको स्पष्ट रूप से लिखते हुए, थोड़ा सा चाहे तो आप पीडीएफ में उसको बोल्ड लेटर में कर दीजिए, मोटे अक्षर में कर दीजिए, या फिर थोड़ा सा उसको आप हाईलाइट कर दीजिए किसी हाईलाइटर से, जैसे भी करके। तो इसी प्रकार से अपना ज्ञापन पत्र तैयार करना होता है। तो ये जो भी ज्ञापन पत्र है जिन भी बहन के द्वारा तैयार किया गया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए उन बहनों के लिए, उन सिस्टर के लिए। और ये मुहिम आप सबकी होती है, थोड़ा सा प्रयास आप लोग कर लेंगे तो आप लोग होपलेस होने के बजाय आप लोग कोशिश करिए प्लीज़, ज़रूर आप सभी को सफलता मिलेगी। स्टे भी हटेगा, भर्ती भी आपकी जल्दी पूरी होगी। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। जो स्टे लगा है 12/924 की वजह से स्टे लगा है। बाकी जो 2 फ्रेश केसेज हैं, जब वो बंच में आ जाएंगे तो वही सेम ऑर्डर हर जगह अप्लाई हो जाता है। तो हम लोगों को इसी केस से स्टे हटवाना है, फिर बाकी किसी में स्टे नहीं लगेगा आगे, फिर सीधे सीधे आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी पदों पर डीबी का रिजल्ट आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ज्ञापन पत्र है जिन भी बहन के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस मुहिम में, अभी जैसे आपको पत्र भेजना होगा उसमें आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, पत्र भेजेंगे। सबसे अच्छा है कि आप घर बैठे केवल मेल कर लीजिए। मेल करना तो बहुत आसान होता है, तो आप सभी करिए मेल। और प्लीज़ आप कमेंट करके भी बताइएगा कि हाँ हमने मेल कर दिया है। अगर आप ऐसा मान करके बैठ जाएंगे कि इससे कुछ नहीं होगा तो फिर आप मेल कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे क्या फ़ायदा होगा। आप कोशिश करके देखिए, कोशिश करते रहेंगे, पता नहीं कौन सी कोशिश आपकी अंतिम कोशिश होगी और उसी के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बस प्रयास करते रहना है। अगर आप उस लेटर को बाय पोस्ट भेजना चाहे तो यही एड्रेस है। आप ऐसे भी आप यूपी गवर्नर ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, हमने दिखाया भी था आप सभी को, तो वहाँ पे फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ऑफिशियल और एड्रेस सब कुछ दिया रहता है। तो बस आपको सेवा में माननीय राज्यपाल महोदया, राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन कोड 226027, बस यही एड्रेस है पूरा। इसी एड्रेस पे आपको बाई पोस्ट से भी आप चाहे तो लेटर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाई पोस्ट भेजना हो तो कल की डेट में हर हाल में आप सभी लोग भेज लीजिएगा, क्योंकि 13 को सुनवाई होनी है, तो 11-12 तक लेटर पहुंच जाएगा तभी फ़ायदा होगा। उससे अच्छा है कि आप सभी लोग मेल कर लीजिए। अभी हम एक मेल करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपको मेल करना है। एक ही मेल से आप तीनों ईमेल आईडी पर आप मेल कर लेंगे। अभी आपको दिखा रहे हैं मेल करके। सिंपल आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेंगे। आप सभी की मोबाइल में जीमेल होगा,
फिर आप क्या करेंगे, कंपोज पर क्लिक कर लेंगे। कंपोज पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी और यहाँ पर आपको जिस ईमेल आईडी पे आपको लेटर भेजना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी होगी और सब्जेक्ट में अपने भर्ती का नाम, अपने भर्ती के बारे में। और यहाँ पे आपको जो मैटर दिया जा रहा है उस मैटर को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और जो पीडीएफ है उसको आप यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैटर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल, ठीक है, ये पूरा मैटर कॉपी पेस्ट हो गया। आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर नाम और अपना ज़िले का नाम आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डेट भी लिख दीजिएगा। इतना काम आप सभी कर लेंगे। ये जो मैसेज है ग्रुप में शेयर किया गया है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। चलिए अब यहाँ पर हम जिस ईमेल आईडी पर भेजना है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने तीनों ईमेल आईडी एक साथ कॉपी कर ली थी, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें से आप केवल एक रखिए, बाकी दो को हटा दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल कामा लगा दीजिए या फिर आप इंटर कर दीजिए। कामा नहीं, इंटर कर दीजिए। तो आपकी यहाँ पर एक ईमेल आईडी बन गई। फिर हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे वापस से कर लिया। ये पहले वाला हमें नहीं लेना, ये ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। और इस तीसरे वाले को भी आप छोड़ दीजिए। ये भी आपका बन गया। एक ही मेल से आप तीनों ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी दो हटा लीजिए, केवल तीसरे वाले को आप इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तीनों ईमेल आईडी यहाँ पर फीड हो गई। मैटर लिख लिया हमने, तीनों ईमेल आईडी हो गई। अब यहाँ पर हम टैग करके जो फाइल है पीडीएफ है उसको भी हम टैग कर लेते हैं इसी के साथ में, और अच्छा रहेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस वाले पर, अटैचमेंट पर। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर आप डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया होगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही दोबारा से आप इस पेज पर आ जाएंगे और जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये फाइल यहाँ पे अटैच हो चुकी है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे अपना नाम आप लिख लीजिएगा, टाइप कर लेंगे आप लोग, नाम लिख लीजिएगा, ज़िले का नाम लिख लीजिएगा, मन करे या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैटर हो गया, यहाँ पे ईमेल आईडी हो गई, हमने अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट भी कर लिया हमने। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, इस वाले में सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसी चीज़ को, ये जो लिखा है यहाँ पे ना विषय, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसी को पूरा। चलिए इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पूरा इतना मैटर यहीं से कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, हम कहीं और से कर लेते हैं कॉपी, इसको यहाँ से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को भी कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, आप सभी जिनको मेल करना है उनका मेल हो गया, आपकी ईमेल आईडी सबसे ऊपर है, फ्रॉम, जिनको करना है मेल उनका ईमेल आईडी आपने फीड कर लिया तीनों ईमेल आईडी को। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लिया आपने और नीचे हो गया हमारा मैटर। बस इतना करना है आप सभी को। ये मेल कर देंगे तो मेल तुरंत चला जाता है, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जैसे अभी आप मेल कर लीजिए, कल फिर से आप एक बार और मेल कर दीजिए आप, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इतना काम करना है। अब यहाँ पे फाइनली हम क्लिक कर देंगे सेंड वाले ऑप्शन पे, ये सेंड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। सेंड पर क्लिक करने के बाद अगर आपको चेक करना हो कि आपका मेल गया कि नहीं गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इसमें आप सेंड पे चले जाइए। सेंड पर क्लिक कर देंगे तो फिर